मॉर्निंग दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए। हमारा टॉपिक है आज क्लासिफिकेशन। बड़ा ही यूनिक सा टॉपिक है, उन्हें बहुत इजी टॉपिक है, हर किसी को इजी लगता है और इजी है। यहाँ पर इस टॉपिक से पढ़ने से पहले हम एक चीज बात कर लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आपने जो घड़ी देखी हो, आप घड़ी की सुई देखना या यूं टिक 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 यूं करते हुए पूरा चलती है, ठीक है। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये घड़ी जिस दिशा में जा रही है उसका एंटी मतलब उसका विपरीत अगर चल जाए उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ पे बड़ा काम आएगा, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं दाया चलना और बाया चलना। जैसे कि ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। देखिए लगभग बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में क्या होता है। आज भी बहुत जने हैं ऐसे जिनको ये कंफ्यूजन होता है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में क्या फर्क है। मैं आपको बता देता हूँ। वो सारे काम जब सही करते हो, जैसे खाना खाना आप इस हाथ से करते हो, आप इस हाथ से खाना खाते हो, लिखते हो इसी हाथ से लिखते हो मैक्सिमम। मतलब ऐसा नहीं कि आप 10 जने मेरे पास आके लेके आओ कि देखो सर ये तो लेफ्ट हैंड से, नहीं, मैं एक नेचुरल बात कर रहा हूँ। तो नेचुरल हमारे पास जो राइट हैंड है वो सारे वो काम कर देगा। और लेफ्ट हैंड आप अपना इस लेफ्ट हैंड का काम बाथरूम में यूज लेते हो, धोने के अंदर इसका काम हाथ में यूज लेते हो ना, तो इसको हम लेफ्ट हैंड बोलेंगे। और जो काम जो सारे अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे खाना हो रहा है, लिखना हो रहा है, या जो भी इंपॉर्टेंट काम है, आप देखना आपका राइट हैंड सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप जिस हाथ से नेचुरली जो 99% या 95% लोग जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं राइट हैंड। इस बात को आप ध्यान रखना। दूसरे को कहते हैं लेफ्ट हैंड। उन लोगों के लिए जो लेफ्ट हैंड का इस हिसाब से प्रयोग करते हो, राइट हैंड का उस बाथरूम में हिसाब से प्रयोग करते हो, उनके लिए रूल चेंज हो जाएगा। तो आपको राइट और लेफ्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो क्लॉकवाइज को दाया चलना भी कहते हैं, राइट को दाया और उसको बाया, दाया और बाया भी कहा जाता है। हमारे यहाँ तो शब्दों में डाबो और हीदो, वागड़ी शब्द में हमारे पास डाबो ने हीदो दो शब्द होते हैं। डाबो मतलब वो तो डाबो है, मतलब एक हीदो है, मतलब हाँ ही इज करेक्ट, ही इज परफेक्ट, मतलब हीदा सीधा सीधा ये हाथ हो गया। डाबा मतलब जो लेफ्ट हैंड है या बाया हाथ है वो ये हाथ हो गया, ठीक है। अब होता है क्लॉकवाइज को कहते हैं दाया दाया चलना। तो आपका हाथ है ये दाया इस हिसाब से चल रहा है, दूसरा होता है बाया चलना, मतलब आपका जो बाया हाथ है वो इस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। इंसान जैसे मुड़ता है, जैसे मैं पीछे मुड़ गया मेरे लिए दाया ये, मैं इधर मुड़ गया मेरे लिए दाया ये। याद रखना इंसान जिस दिशा में घूम रहा हो उस हिसाब से भी दाया और बाया यहाँ पे चेंज होता है, इसमें आप कंफ्यूजन मत होना। तो हम ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 2 मिनट की मेरी जो स्पीच मैंने आपको समझा दिया क्या क्या है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको क्या ऐसे डायग्राम बना के दे दिए जाएंगे। देखो आप बोर्ड में देखो अलग अलग डायग्राम बने हुए हैं, ऐसे आपको डायग्राम बना के दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना, इनमें से वो डायग्राम सेलेक्ट करें आप कि जो सबसे यूनिक है या सबसे अलग है। जैसे कि क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट डायग्राम, 2 तीर नीचे। आप क्या करना, मैं आपको 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो फिर आप 2 क्वेश्चन के बाद आप वीडियो रोक लेना। जब आप वीडियो देखो वीडियो रोक लेना और आप 10 सेकंड अपना मानना है हाँ मेरे 10 सेकंड है ना, आप उसके अंदर फिर सॉल्व करने की कोशिश करना। एक कॉपी और पेन लेना, उसमें टिक टिक कर देना ये सी। तो आप अपना खुद का एनालिसिस करेंगे आपको कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2 तीर नीचे में एक जो डॉट वाला तीर है, इसको अगर तीर मान लो, ये तीर ऊपर है। अब रामायण और महाभारत में अलग अलग तीर होते थे, आपने सीरियल में देखा होगा, कहीं सांप बना हुआ, कहीं डॉट बना हुआ। तो वैसे ये तीर है, ये 2 तीर है जो दोनों की डायरेक्शन नीचे, एक तीर की डायरेक्शन ऊपर। इसमें देखो ये 2 अलग टाइप के तीर है, उन दोनों डायरेक्शन नीचे, एक तीर के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आता है बिल्कुल। इसमें देखो आप एक तीर नीचे, एक तीर ऊपर ने एक तीर नीचे, मतलब तीनों की दिशा अलग अलग हो गई। मतलब इसका नहीं इसका, इससे कोई हाल फिलहाल मिलाप नहीं, पर हम तो भी डी देखते हैं। 2 तीर ऊपर ने एक तीर नीचे। देखो मेरे को मेरा आंसर मिल गया, इसमें 2 तीर ऊपर, इसमें 2 तीर नीचे, इसमें 2 तीर नीचे। फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो दो जो तीर है कहीं पर भी एक साइड नहीं आ रहा, मतलब जो समान तीरों की संख्या हो कहीं पर भी नहीं आ रही। हमारा ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए गोले बने हुए हैं। आपने वो मिठाई खाई है कभी? अब ये प्लेट आती थी, वो कुल्हड़ के अंदर आती थी और उसके अंदर यूं चम्मच से आपने कभी मिठाई खाई हो, मलाई। तो इस मलाई टाइप का ये देखो, इसमें मलाई भरी हुई है, ये खोखला है ना, आपको इसके अंदर चम्मच दी, उससे आपको मिठाई खानी। देखो एक मिठाई दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये दोनों सेम हो गए यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए। दूसरा डायग्राम देख लेते एक बार, ये सेम, ये सेम। मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया ये लग रहा है कि इसके अंदर जो बना है कि ये जो विशिष्ट प्रकार की जो डिजाइन है, जो जिसको मैंने आपको मिठाई बोला है, किस प्रकार की मिठाई आती थी हमारे यहाँ पे, तो अगर आप देखो तो दो जो है उसका सेम होना चाहिए। तीसरे देखते हैं,
ये और ये, देखो 3 हो गए। फिर भी मैं डी चेक कर लेता हूँ, ये तो मेरा आंसर हो गया सी। कि हर में क्या हो रहा है कि जो 2 है वो समान आकृति है, जो दूसरी 2 है वो तो अलग आकृति है। तो हमारा आंसर हो गया सी, क्योंकि सी के अंदर 3 जो है वो सेम जा रही है, एक अलग जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, ये एफ, देखो ये क्या हो रहा है, फर्स्ट ये एफ यूं बना, फिर यूं बना, फिर उसको बनना चाहिए था यूं बनना चाहिए था, यूं बना, फिर यूं बनना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा अलग है। पर आप देखो, मैंने आपको भी एक चीज बताई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जितने भी टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सबसे ज्यादा अपने एग्जामिनर का जो सबसे फेवरेट होता है वो आपको फंसाएगा कहाँ पे, कि जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों? क्योंकि बच्चे अक्सर वही गलती करते हैं। देखना है आप ये बन गया, ये यूं है, फिर आप क्लॉकवाइज में यूं जा रहा है, फिर उसको आप देखो, फिर यूं, ये भी सही है, मतलब ये क्लॉकवाइज सही, ये दिशा, फिर यूं दिशा, ये आ गई आधी, फिर ये पूरी हो गई यूं। और आप इसको देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये उल्टा हो गया, ये था ये यूं हो गया, क्योंकि ये जो थे वो यूं हो गया। जैसे मैं बताऊं, पहले तो मैं यूं घूम रहा था, अब अचानक क्या हो गया, मैं इधर घूम गया, तो मेरे को तो भाई क्लॉकवाइज घूम रहा है, मेरे को तो यूं करके पूरा घूमना है, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं, मैं 2 ऐसा कर दूं फिर ऐसा कर दूं, इस हाथ में कर नहीं सकता, तो मेरे को घूमना पूरा क्लॉकवाइज है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये तो सब क्लॉकवाइज है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, झंडे बने हुए 4, ये झंडा, ये झंडा, ये झंडा और ये झंडा, ठीक है। ये झंडा पाकिस्तान का झुका हुआ और हरा हुआ, देखो ये झंडा बना हुआ यूं यूं, ठीक है। दूसरा झंडा बना हुआ है यूं, तीसरा यूं बना हुआ है, चौथा बना यूं। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर फर्स्ट ये दिया यूं है, सेकंड दिया यूं, फर्स्ट यूं दिया, फिर सेकंड दिया यूं, फिर थर्ड दिया है वापिस यूं, फिर फोर्थ दिया उसका उल्टा। देखना, फर्स्ट झंडा दिया आपको यूं दिया, ठीक है, फिर इस झंडे को मैंने क्या कर दिया, ऐसे झुका दिया, ठीक है। यहाँ फर्स्ट ये दिया, फिर झंडे को झुका दिया, फिर तीसरा झंडा मेरे को यूं बनना चाहिए था, बट यूं बनते हुए ये यूं आना चाहिए था। यहाँ पे गड़बड़ आपको पकड़ में आ गई, तो आपका आंसर है सीधा सी। तो वो ज्यादा सोचना भी नहीं, क्योंकि भाई साफ साफ कह रहा वो, पहला झंडा यूं, फिर आधा झुका, फिर यूं झुका, तो पर झुका तो सही भाई, मैं बात कर रहा हूँ, वो झुक गया, पर झुकना यूं नहीं था उसको, ये तो ऊपर आना। क्वेश्चन नंबर 5, तीर दिए आपको, तीर दिए उंगली करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो आप, पहला तीर यूं जा रहा है, सेकंड तीर यूं आ रहा है, थर्ड तीर यूं आ रहा है, फोर्थ तीर यूं आ रहा है। इसके अंदर बच्चे क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती हो 1 2 3, ये तीर तो बिल्कुल सही सही है, हाँ क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आप, अरे यार ये तो सही है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा है, बच्चा देखता नहीं है, सीधा ये करके आ जाता, बट ये आपका गलत हो जाता, ठीक है। तो ऐसा जल्दबाजी नहीं करना, क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको इसलिए फंसा रहा है कि आप जल्दी से आंसर दे दो, जबकि क्लॉकवाइज ने एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट पे। देखना, यूं आ गया, ठीक है, फिर यूं घूम के आ गया, ये भी ठीक है, मतलब ये क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ। अब देखो आप, फिर उसको, ये भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ये, बट एंटी क्लॉकवाइज कौन है? ओनली सी। उसके अलावा इस तीर के अंदर कुछ नहीं था। बच्चे क्या करते हैं कि ये तीनों तीर तो सेम डायरेक्शन पर, ये तीर थोड़ा अलग हो गया इसलिए इसको टिक करके आ जाते हैं, बट नहीं, अच्छी तरह से ध्यान रखना, वैसे क्वेश्चन इसलिए देगा क्योंकि आप इसमें गलती करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आप, एक तीर, 2 तीर, 1 डॉट 2 डॉट, क्लियर। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में हो रहा है कि जो डॉट है वो खिसक के हो गए, एक घर छोड़ के आ रहे हैं, मतलब इधर है, तो अभी क्या ये समकोण हो गया, इसके इधर हो गया, ये छोड़ के इसको छोड़कर इधर आ गया। फिर अगले में क्या होना चाहिए, यूं बनना चाहिए, बराबर बना, फिर ये डॉट होना चाहिए, ये डॉट होना चाहिए, फिर हो गया ये, हाँ ये यहाँ पे इसने गलती कर ली, इसको फोर्थ बनना चाहिए था ऐसा, कैसा बनना चाहिए था ऐसा, 90 डिग्री। अब इन चारों को देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री भी नहीं है, साथ में ये जब ये बना तो इसको भी उल्टा बनना था, ये तो ऐसा बना नहीं, हमारा ऑप्शन हो गया बी। तो क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट के हमने 6 क्वेश्चन की, अब 7 8 9 हम आगे कर रहे हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वो चीजें जो बिहाइंड द चैप्टर, आपको थोड़ा सोचना कि वैसे क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल सा क्वेश्चन आप जिसमें एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज लग रहा है, आप कुछ और करके कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान रख के इन क्वेश्चनों को करना, बड़े इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, सर्कल बने हुए अलग अलग, पहला गोल, सेकंड गोल,
4 सर्कल है आपके पास। देखो इस सर्कल के अंदर इसको बीच में से काट दिया है, इस सर्कल में इसको बीच में से खड़ा होकर काट दिया है, इस सर्कल में इसको यूं काट दिया। बट देखो इसमें देखते हो पता चलता है कि ये तो एक प्रकार का दूसरा कुछ बना हुआ है, ये इसी कोई आकृति है ही नहीं। ठीक है, ओके। उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें एक आकृति बनी है इस टाइप की, इसमें ऐसी आकृति दो बनी हुई है, फर्स्ट ये सेकंड बनी। इसमें देखो अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब वी बने हुए हैं अलग अलग प्रकार के। आपको इसमें कोई वी नजर आ रहा है? आपके क्वेश्चन नहीं आ रहा, ऑप्शन सी सीधा। बड़े इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए 8 कह रहा है कि ये पत्तियां बनी हुई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको इंपॉर्टेंट मानता हूँ, दिमाग की नसें खींचने वाले में से क्वेश्चन में से एक ही है। हाँ देखो जैसे हम नरेंद्र मोदी करते हैं ना वी, इस टाइप से ये क्वेश्चन था वी। अगर वी बने ठीक, यूं बना तो ये वी हुआ ही नहीं, इसलिए हम जीते ही नहीं। जहाँ जीत होगी वहां पे भी बनेगा। ये देखो क्या कह रहा है, दो पत्तियां बनी हुई साथ में, हर जगह आपको दो दो पत्तियां साथ में मिल रही है, इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है। अब देखना ध्यान से, इसके अंदर हो क्या रहा है कि फर्स्ट बात हम कर लेते हैं, ये दो पत्तियां कैसे बनी हुई है, नीचे साइड बनी हुई है, बट ये बनी हुई है बाईं ओर। देखो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा घुमा देता हूँ, जैसे मैं डायग्राम घुमाऊंगा तो मेरे को पत्तियां यहाँ मिल जाएंगी ऐसे यूं बनती हुई, करीब करीब इधर साइड मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बनी हुई बाईं ओर। इसकी बात करो तो सीधी सीधी दिख रही है कि बाईं ओर बनी हुई है। इसकी बात कर लो आप, तो इसको भी आप थोड़ा सा और घुमाओगे तो ये आपको बाईं ओर मिल जाएगी। बट इसकी बात करें तो ये मूल रूप से बनी हुई है आपके दाई दिशा की ओर। देखिए ये इधर साइड बनी हुई दोनों पत्तियां साथ के अंदर। तो आपको एक देखो ध्यान से देखना, ये पत्तियां हैं, जब आप इसको घुमाओगे तो आपको ये बाईं ओर मिल जाएगा। ये पत्तियां हैं, आप इसको घुमाओगे बाईं ओर, ये बाईं ओर सीधी सीधी पहले दे रही है। अब सी की बात करें तो सी जो है वो दाईं ओर सीधा साइड बन गया। तो इसीलिए क्या हो गया कि हमारा ऑप्शन हो गया सी, कि ये इन तीनों से अलग अलग थोड़ा डिफरेंस में है। क्वेश्चन नंबर 10, एफ बने हुए अलग अलग, फर्स्ट एफ, सेकंड एफ, थर्ड एफ ना फोर्थ एफ। आप देखो एक एफ यूं बना है, क्लियर, दूसरा एफ आपको यूं बनता हुआ दिख रहा है। देखो ये एफ यूं, फिर ये आप इस एफ को थोड़ा सा यूं झुका दो, जैसे झुका दोगे आपको यूं मिल जाएगा। इस एफ को थोड़ा और ऊपर कर दो यूं मिल जाएगा। तो आप देखो ये एफ नहीं, ये एफ एक ही डायरेक्शन में बनते हुए दिख रहे हैं, परंतु जो बी ऑप्शन है वो थोड़ा इसके विपरीत डायरेक्शन, मतलब ये एक प्रकार का एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि एक क्लॉकवाइज में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रायंगल बना हुआ सर्कल है, ये आपका साइक्लोन है, यानी ये वापस आपका स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल बना है, इसके जो तीनों पॉइंट है ये तीनों पॉइंट इससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपका ये इस रेक्टेंगल बना है, तो इस रेक्टेंगल के चारों पॉइंट इससे जुड़े हुए हैं। साइक्लोन बना है, इसके साइक्लोन के सभी पॉइंट इससे जुड़े हुए हैं। बट ये देख लो डी, जो सर्कल स्क्वायर बना है इसके पॉइंट क्या जुड़े हुए हैं? आप बोलोगे नहीं जुड़े हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 12, तो आपका ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 12, कोई लहर जैसा बना हुआ है, यूं करता हुआ जा रहा है। देखिए यूं करता है, लहर बन रही है, ऊपर कोई निशान है अलग टाइप का, देख लेते हैं इस निशान में क्या अंतर है। तो हाँ यहाँ पे थोड़ा अंतर आ रहा है, यहाँ पे भी अंतर है। इसलिए एक बात फिक्स होगी कि इस निशान, इन निशानों का कोई फर्क इसके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दो निशान ऐसे, दो निशान ऐसे। अब देखिए लहर कैसे बन रही है, पहली लहर यूं से यूं जा रही है, फिर लहर दूसरी भी यूं बन रही है, तीसरी भी यूं बन रही है। आपको अंतर मिलेगा केवल और केवल सी में। देखो लहर वाला क्वेश्चन पेपर ने कर दिया। ठीक है, बड़ा इजी है, थोड़ा सा इसके अंदर हम अपने आप मेहनत करना, इजीली हो जाएगा। आप कुछ मत करना, क्या वीडियो रोकना, इसके अंदर सॉल्व करने